बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न पृथ्वी पूरी तरह बसी थी, न मनुष्यों की सभ्यता थी। ब्रह्मांड में ऊर्जा तो थी, प्रकाश भी था, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सोचा कि यदि संसार को संतुलन में रखना है तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो समय, कर्म और जीवन को नियंत्रित करे। उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों को बुलाया और कहा, संसार को चलाने के लिए अलग अलग शक्तियों की जरूरत है। कोई प्रकाश देगा, कोई बुद्धि देगा, कोई न्याय करेगा और कोई आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा। यहीं से शुरू हुई नवग्रह की कहानी। सबसे पहले वहां तेजस्वी देवता प्रकट हुए, सूर्य। उनका प्रकाश इतना प्रबल था कि उनकी किरणों से पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। ब्रह्मा ने कहा, हे सूर्य, तुम संसार को जीवन दोगे। तुम्हारी रोशनी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। इसलिए सूर्य को बनाया गया आत्मा, शक्ति और राजसत्ता का स्वामी। कहा जाता है कि हर जीव की ऊर्जा और आत्मबल पर सूर्य का प्रभाव होता है। इसके बाद प्रकट हुए शांत और सुंदर देवता चंद्र। उनका स्वभाव बहुत अनोखा था। कभी वे पूर्णिमा की तरह चमकते, कभी अमावस्या की तरह छिप जाते। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, जैसे चंद्रमा बदलता है वैसे ही मन भी बदलता है, इसलिए तुम मन और भावनाओं के स्वामी बनोगे। इस तरह चंद्र को मिला मन, भावनाओं और कल्पना का अधिकार। कुछ समय बाद एक शक्तिशाली और वीर देवता वहां आए, मंगला। उनकी आंखों में साहस और युद्ध का उत्साह था। ब्रह्मा ने कहा, संसार को रक्षा और साहस की जरूरत होगी। तुम शक्ति और वीरता के प्रतीक बनोगे। इस तरह मंगल को मिला शक्ति, युद्ध और साहस का दायित्व। इसके बाद वहां आए अत्यंत बुद्धिमान देवता बुधा। वे तर्क और ज्ञान में बहुत तेज थे। ब्रह्मा ने कहा, तुम मनुष्यों को सोचने, समझने और बोलने की शक्ति दोगे। इस तरह बुद्ध बने बुद्धि, संवाद और व्यापार के स्वामी। फिर वहां पहुंचे महान ऋषि और देवताओं के गुरु बृहस्पति। उनके पास धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का विशाल खजाना था। ब्रह्मा ने कहा, तुम संसार को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाओगे। इस तरह बृहस्पति बने ज्ञान, शिक्षा और धर्म के मार्गदर्शक। लेकिन संसार में केवल धर्म ही नहीं, सुख और भोग भी जरूरी थे। तभी वहां आए असुरों के गुरु शुक्र। वे कला, प्रेम और सौंदर्य के ज्ञाता थे। ब्रह्मा ने उन्हें जिम्मेदारी दी, तुम संसार को प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का अनुभव कराओगे। इस तरह शुक्र बने धन, सुख और सौंदर्य के स्वामी। इसके बाद एक गंभीर और तपस्वी देवता वहां आए, शनि। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा ने कहा, संसार में न्याय जरूरी है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। इसलिए शनि को बनाया गया कर्म और न्याय का देवता। कहा जाता है कि शनि का न्याय सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चा होता है। लेकिन नवग्रह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। घटना हुई समुद्र मंथन। देवता और असुर मिलकर अमृत निकाल रहे थे। जब अमृत निकला तब एक चालाक असुर देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तुरंत विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। इसलिए उसका सिर बन गया राहु और शरीर बन गया केतु। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ब्रह्मा ने उन्हें भी शक्तियां दी। राहु को मिला माया, भ्रम और अचानक बदलाव का अधिकार, और केतु को मिला आध्यात्मिकता, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया था। इसलिए राहु समय समय पर उन्हें ग्रहण लगाकर बदला लेने की कोशिश करता है। इस तरह बने नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड की व्यवस्था को संतुलित रखती हैं। प्राचीन मान्यता है कि ये ग्रह मनुष्य के जीवन, समय और कर्मों को प्रभावित करते हैं, और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी लोग नवग्रह की पूजा करते हैं और उनके रहस्य को समझने की कोशिश करते रहते हैं।